राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के साथ आटे से बन जाने वाली ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर जिसे शायद आपने कभी ट्राई किया होगा। इतनी खस्ता, इतनी मज़ेदार कि अगर आपको बाहर के समोसा, पकौड़े, कचौड़ियाँ खाना पसंद है ना, तो इसके आगे तो आप उसे भूल ही जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। इसके बाद से तेल को मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म करेंगे। उसके बाद से इसमें पंचफोरन ऐड करेंगे। पंचफोरन नहीं है तो कुछ खड़े मसाले आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर ऐड किया हुआ आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन और साथ में आधी चम्मच राई। मेथी है तो मेथी भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में। अगर ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है खाने में, इसमें से कुछ भी नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची कट की हैं बारीक काट करके। साथ में लहसुन और अदरक को भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट करके ऐड किया है। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया हुआ था। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है और भूनते हुए अच्छे से हल्का हल्का सुनहरा होने देना है। जैसे ही ये हल्के हल्के सुनहरे हो जाएंगे, इसमें से लहसुन की स्मेल आने लगेगी अच्छी अच्छी, साथ में अदरक की भी, तब जाके इसमें बारीक कटी हुई प्याज और साथ में शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज और शिमला मिर्च को बारीक छोटे छोटे पीस में कट कर लिया हुआ। आधा शिमला मिर्च लिया हुआ, एक प्याज मीडियम साइज का, इसे मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया हुआ है। चलाते हुए भुनेंगे, हल्का सा इन्हें सॉफ्ट कर लेना है। तो धीमी आंच पर इन्हें धीरे धीरे भुनने दीजिए। जैसे ही धीमी आंच पर धीरे धीरे भुनते रहेंगे, इनका हल्का हल्का कलर चेंज होता रहेगा और साथ में शिमला मिर्च है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ में प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसके बाद से इसमें 5 से 6 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है, आप चाहें तो हाथों से मैश कर लीजिए, जिससे कि इसमें गांठियाँ गुठलियाँ वगैरह ना रहें। उसके बाद से इसमें हम ऐड कर देंगे आलूओं को। स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी स्टफिंग एकदम मज़ेदार सी बने। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 चम्मच गरम मसाला लेना है, आधा चम्मच मैगी मसाला ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा खाना पसंद करते हैं आप और ज़्यादा, तो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हमारी आलू की स्टफिंग में अच्छा सा कलर आ जाए इसके लिए हम ऐड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इसके टेस्ट को आप और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप इसमें आधे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आता है स्टफिंग में। मैंने यहाँ पर सिंपल से मसाले रखे हुए हैं, उन्हीं से आके स्टफिंग बना रही हूँ। अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाएंगे। मिक्स करते हुए इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, साथ में मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से मसाले जो है ना वो भूनते भी रहेंगे, तो इसलिए हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से यहाँ तक का सफ़र चलता है। आशा करती हूँ आगे भी आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा। इसके बाद से फ्रेंड्स, जैसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था इन्हें, तो थोड़ी सी बारीक धनिया की पत्तियाँ कट की थी, लगभग 2 से 3 चम्मच, उन्हें भी ऐड कर लिया हुआ है। फर्स्ट क्लास का आलू का मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें निकाल करके रख देना है ठंडा होने के लिए। हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से हमने क्या किया था, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मैदे का डो था, क्योंकि यहाँ पर जैसे गुजिया वगैरह बनाते हैं तो डो बच जाता है, या फिर मैदे की कोई रेसिपी बना रहे हैं और उसमें आटा बच जाता है, तो फिर उसका क्या किया जाए, वो मैं आज यहाँ पर आप सभी के साथ बता रही हूँ। अगर आप इसकी चाहें तो सेम रेसिपी गुथे हुए आटे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं के आटे के साथ भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बनेगा आपका नाश्ता, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें इसमें 2 से 3 चम्मच हरी पत्तियाँ बारीक काट करके ऐड कर लेनी है। इसके बाद से इसमें हमें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मंगरेल, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथों से क्रश करते हुए मिक्स कर लेना है। साथ में जीरे को भी हाथों से क्रश करेंगे। इसके बाद से इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद से हम इसमें 1 चम्मच तेल ऐड कर लेंगे, कोई भी तेल जो भी आप घर में नॉर्मली खाना पसंद करते हैं। ये सारे प्रोसेस चाहें तो फ्रेंड्स आप 1 कप आटा ले लीजिए और फिर ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर लीजिए। उस तरह से भी आप पानी डाल करके हल्का हल्का गूँथ सकते हैं। मेरे पास डो बचा हुआ था, वीडियो काफ़ी पुरानी है, लगभग 5 से 6 दिन की, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बना करके रख लिया हुआ था, तो मैं वो आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे आप गूथे हुए आटे से, या फिर थोड़ा सा अगर डो बच जाता है मैदे वाला, तो उससे क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आटे में से एक छोटी सी लोई लेनी है और लोई लेकर के थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए इसका एक रोटी बेल लेना है। जैसे नॉर्मली हम घर में रोटियाँ खाने के लिए बेलते हैं ना, उसी तरीके की। बस यहाँ ध्यान रखना कि थोड़ी सी रोटी हमें पतली रखनी है। मैदे की आटे की डो है तो थोड़ा पतला रहेगा, गेहूँ का आटे का तो भी हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। इसके बाद से हमने यहाँ पर रोटी थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, कोई बात नहीं, चलेगा। किनारों को कट कर लेना है, क्योंकि हमें रोटी गोल नहीं चाहिए, थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी रहेगी तो चल जाएगी। हमें किनारों को कट करके इसे चौकोर बना लेना है।
तो यहाँ पर हमने इसे कट करते हुए एक चौकोर शेप दे दिया। इसके बाद इस चौकोर शेप में से भी बीचों बीच से एकदम काट लेंगे और इस तरह से इससे 2 भागों में बांट लेंगे। यहाँ जो हमने आलू का मसाला तैयार किया तो वो आलू का मसाला ले लेंगे और हाथों में लेते हुए इस तरह से घुमाएंगे और इसे अच्छे से एक सिलेंडर का शेप दे लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर सेम मैंने दूसरे साथ भी किया है। दूसरा आलू का मसाला लेंगे, हम 1 से 1.5 चम्मच आलू का मसाला ले लेंगे और हाथों से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर हम इसे रोल कर लेंगे और सिलेंडर का शेप दे लेंगे। इसके बाद से फ्रेंड्स हम यहाँ पर नाश्ते को लेंगे ऊपर से और हल्का सा इस तरह ऊपर रखते हुए धीरे धीरे रोल करेंगे। 2 से 3 बार अच्छे से रोल कर लेंगे और अच्छे से जैसे ये फोल्ड हो जाएगा, साइड की तरफ यहाँ जो बचा हुआ हिस्सा है हम इस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इसके बाद से इस तरह से इसे पैक कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी तरीके से ये रोल हो जाता है। हल्का हल्का तो इसे रोल कीजिए, ये अच्छी तरीके से एकदम पैक हो जाएगा। अब इसे आप फ्राई कीजिए या फिर सैलो फ्राई कीजिए, स्टीम करके खाइए, ये बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से रख दिया हुआ है। मैंने किस तरह से बनाया हुआ है इसे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है ना। सेम प्रोसेस दूसरे भी नाश्ते के साथ करेंगे। उसे भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और नीचे लास्ट वाली लेयर में हमें हल्का सा पानी लगा लेना है और इसे फोल्ड कर देना है। हल्के हल्के हाथों से इसे रोल करना है इस तरीके से, जिससे कि जो नाश्ता है ना वो अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाए, साथ में आलू का मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट फैल जाए। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 नाश्ते तैयार किए हैं। सेम प्रोसेस के साथ हम बाकी के जितने नाश्ते बनाने हैं आपको उतने तैयार कर लीजिए। बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर फ्रेंड्स आप गेहूं के आटे से बनाएंगे ना तो नाश्ता बिल्कुल खस्ता, कुरकुरा और मज़ेदार बनता है। मैंने गेहूं के आटे से भी सेम प्रोसेस वाली रेसिपी शेयर की हुई है अपने चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें कुछ ट्विस्ट है, कुछ अलग चेंजेस हैं थोड़ी मोड़ी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, कोई डिफरेंट नहीं आने वाला, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनने वाली है। इसके बाद से फ्रेंड्स हम अपने नाश्ते के लिए घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया हुआ है, 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल। सफ़ेद वाली तिल है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो बिना सफ़ेद वाले तिल के भी आप बना सकते हैं, परेशान नहीं होने की जरूरत है। इसके बाद से हमने क्या किया था, घोल में आप चाहें तो आलू का मसाला जिस साइड दिख रहा है ना, बस इस तरह से किनारे किनारे को आप डिप करके भी नाश्ते को बना सकते हैं। जिस तरह से जब घोल जो है स्लरी यानी कि वो जब लग जाती है ना आलू के मसालों पे, तो जब हम इसे फ्राई करते हैं या सेलो फ्राई करते हैं तो ये तेल में फैलती नहीं है। या फिर आप फ्रेंड्स इसे बिल्कुल पूरी तरीके से इस तरह से घोल में डिप करके निकाल सकते हैं। तेल को हमने यहाँ मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है। जैसे ही मीडियम फ्लेम पर तेल गरम हो जाएगा तो बस हमें एक एक नाश्ते को घोल में डिप कर लेना है अच्छी तरीके से चारों तरफ से, और फिर जा करके इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से तेल में डाल करके छोड़ देना है। तेल में डालते वक्त तुरंत नहीं चलाना है इन्हें, थोड़ी देर के बस तेल में डालते हुए इन्हें छोड़ देना है। इसके बाद से फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, मैंने ये वाला भी 1 से 2 नाश्ते पकाए हुए थे। बस जिधर हमने आलू का मसाला लगाया हुआ था उधर ही हम यहाँ पर डिप करेंगे घोल में, जिससे कि नाश्ता जो है आलू के मसाले जो है ना वो तेल में निकले नहीं फ्राई करते वक्त, सैलो फ्राई करते वक्त, और अच्छी तरीके से पक भी जाए। तो हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे से पकने देना है। थोड़ी देर के बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पकने देंगे। उसके बाद से हम इन्हें धीरे धीरे टर्न करेंगे। गेहूं के आटे का नाश्ता है तो भी सेम टाइमिंग है। नाश्ता जो है वो धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर पकता है ना तो ही खस्ता और कुरकुरा बनता है। अगर आप उसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे ना तो फूले फूले से हो जाएंगे, बिल्कुल रोटी की तरफ नरम नरम हो जाएंगे। उन्हें धीमी आंच पर मीडियम फ्लेम पर जब धीरे धीरे आप पकाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं ना, तो जैसे जैसे वो नाश्ता जो है धीरे धीरे धीमी आंच पर पकता है वो उतना ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरा और करारा बनता है। तो बस हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ बाकी नाश्तों को भी पका लेना है। बस 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी सिकने देना है। अभी हमने यहाँ छोड़ दिया हुआ है इसे सिकने के लिए। बाकी के जो पहले के नाश्ते हमने डाले हुए थे उन्हें हम घुमा देते हैं ताकि वो भी दूसरी तरफ से अच्छी तरीके से सिकते रहें। तो बस यहाँ पर हमें इन्हें टर्न करते हुए अच्छे से पका लेना है और अच्छी तरीके से सेक लेना है। थोड़ी ही देर में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि नाश्ते को दोनों तरफ से जैसे आप पकाएंगे ना वो हल्का हल्का सुनहरा होने लगेगा, खूबसूरत से सुनहरी लेने आने लगेगी। तो इन्हें अच्छे तरीके से सुनहरा होने तक पका लीजिएगा। जैसे ही अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा बस इन्हें किनारे की तरफ कीजिएगा और सारा इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने तक का वेट कीजिएगा। नाश्ते में से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, इन्हें निकालिएगा, निकाल करके रख लीजिएगा। और यहीं पर फ्रेंड्स हम सेम प्रोसेस के साथ बाकी के जितने नाश्ते आपको बनाने हैं, कम ज़्यादा 1 कप 2 कप 3 कप जितना भी आपको नाश्ता तैयार करना उतना नाश्ता आप एक बार में बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत वाला काम है, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी, ऐसा नहीं कि बहुत सारा तामझाम है। बिल्कुल खस्ता, कुरकुरा और क्रिस्पी वाला नाश्ता हमारा आज का एकदम मज़ेदार लगता है। अगर फ्रेंड्स आपको समोसा, पकौड़ियाँ, कचौड़ियाँ खाने का शौक़ है ना तो आप घर पर ये 3 in 1 रेसिपी बना सकते हैं। एकदम खस्ता और कुरकुरी हैं, जैसा कि आवाज़ आप सभी सुन ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और कुरकुरी हैं। अंदर से आलू का मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहता है, एकदम मज़ेदार सा।
बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। मैंने इन्हें शेयर किया हुआ था टमाटो सॉस के साथ। आप अपने से मनपसंद की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।